Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें। बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सारा जो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने इस चैनल को दिखाया है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए, आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है दोस्तों, उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं, डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। तो चलिए पता करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहे हैं, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया है। नाउ लेट्स सी यहाँ पे कौन से कार्ड्स एज अ गाइडेंस निकल के आ रहे हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो के आ रहा है, दैट इज मेमोरी। सो यादें से जुड़ी हुई जो ऊर्जाएं हैं, उससे जुड़ा हुआ बहुत ही एक गहरा मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पे डिवाइन आपके लिए लेकर आए हैं। जो भी अतीत की से जुड़ी हुई जो यादें हैं, उनसे सीखना तो ज़रूरी है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर वो बोझ बन के किसी भी रूप में, चाहे भावनाओं के रूप में, चाहे छोटी छोटी यादों के रूप में, हिचकिचाहट के रूप में आज भी आपके साथ अगर वो चलती हैं, हो सकता है वो यादें किसी संघर्ष के दौर से, किसी पीड़ा की घटना से या किसी अपमान या धोखे की घटना से जुड़ी हुई हो। तो उनसे मुक्ति पाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी समझ है, जो आपकी ऊर्जा है, वो सकारात्मक चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। आपकी तरफ सुख, समृद्धि और सफलता की ऊर्जाएं आकर्षित होकर आ रही हैं। और अगर आपके अंदर ही उन ऊर्जाओं को जगह नहीं मिलेगी, अगर आप अतीत के ख्यालों से, उनकी ऊर्जाओं से किसी भी तरीके से अगर आप भरे हुए होंगे, उसमें आपका ध्यान फंसा होगा किसी भी तरीके से, तो बहुत सारे ऐसे अवसर आपके जीवन से हो सकता है आप नज़रअंदाज कर दें, जो आपको एक नई तरह के, एक नई शिखर की ओर ले आ सकते हैं, आपको एक सुखी और संतुष्ट जीवन दे सकती हैं ऐसे अवसर। उस चीज़ की तरफ आपको फोकस करना है। और यही सारे अवसर आपकी ज़िंदगी में न्याय भी लाते हुए दिख सकते हैं। जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है, उसमें जो भी आपका हक हिस्सा, जो भी आपका अधिकार छिना है, वो सब आपको वापस मिलने की तरफ अब वापस लौट रही हैं सारी ऊर्जाएं। बस आपको अपना ध्यान उन ऊर्जाओं की तरफ केंद्रित करना है, उन अवसरों की तरफ अपना ध्यान ले जाना है जो सकारात्मक हो। इसी के साथ दोस्तों,
जो दूसरा कार्ड यहाँ पिक हो रहा है दैट इज प्रोटेक्शन। ओके, तो यहाँ सुरक्षा कवच भी आपके साथ खड़ी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जिन भी ईश्वर के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, या आप अपने एंसेस्टर्स या पूर्वजों के आशीर्वाद में अगर आप मानते हैं, तो ये कार्ड यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि आपको वो सुरक्षा कवच प्राप्त है। बहुत बार ऐसे भी आपके जीवन में सिचुएशन होती होगी जहाँ पे अचानक से आपके लिए कोई ऐसा अवसर आ जाता होगा, कोई ऐसा दरवाज़ा खुल जाता होगा कि आपको भी यकीन नहीं होता होगा कि ये ऑप्शन कैसे अचानक से आ गया यहाँ पे। तो शायद आपने सोचा भी नहीं था, और अगर सोचा भी था तो आपको लगा था कि शायद ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वो मुमकिन होके ऐसी कई सारी चीज़ें मुमकिन होकर दिखाई आपकी ज़िंदगी में जिसका आपको होने का अंदाज़ा नहीं था उस वक्त। तो ये एक डिवाइन की सुरक्षा, एक ईश्वरीय ताकतों की सुरक्षा आपके साथ में एक कवच की तरह चलती हैं, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है इस मैसेज में। कुछ हिडन एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है दोस्तों, जो आपके खिलाफ यहाँ पे चल रही हैं। उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। खासकर आपकी कोई महिला विरोधी या हेटर की यहाँ पे मुझे ऊर्जा आ रही है, जिनके अंदर आपके प्रति शत्रुता की भावना है, चाहे किसी अपनी ईर्ष्या, द्वेष और जलन को लेके। लेकिन उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पे तीसरा कार्ड लेना चाहूँगा, जिससे ये ऊर्जा पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगी। तो एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्स का, यहाँ पे डिवाइन का फाइनल संदेश आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी फाइनल संदेश। वाटर प्रूफ। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया। वाटर प्रूफ का कार्ड दोस्तों अपने आप में यही मैसेज देता है। अगर मैं इसको सेपरेट तरीके से देखूं, आपकी ऊर्जा से जोड़ के ना देखूं, तो सेपरेटली यही कहता है कि चाहे कितने भी आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं के, दुख के, दर्द के, पीड़ा के, अपमान के, विश्वासघात की बारिश की जाए, आपने अपने जो अनुभवों से आज तक जो सीखा है, जो भी संघर्ष आपने जो देखा है, आज आप एक ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं कि कोई भी इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं की बारिश करके देख ले अपने जीवन में। ये खुला चैलेंज है उसको डिवाइन की तरफ से, आपके ऊपर से वो सारी बूंदें गिर के चली जाएंगी। आपको यहाँ पे इन सब चीज़ों से प्रूफ कर रखा है, आपको सेव कर रखा है यहाँ पे यूनिवर्स ने। ये यहाँ पे साफ संदेश है, और ये ऊर्जाएं आपके आसपास हैं। यही कारण है कि ये कार्ड इस सीक्वेंस में, इस श्रृंखला में आज निकल के आया है दोस्तों। ये फाइनल कार्ड इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है इसने। और जिन महिला शत्रु या विरोधी हेटर्स की हमने यहाँ पे अभी चर्चा की कुछ देर पहले, वो चीज़ भी यहाँ पे कंफर्म हो गई है। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि कोई तो है ये जो कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटो का या फिर आपकी छवि का जो है लगातार गलत इस्तेमाल कर रही है। हो सकता है कोई ऐसी महिला आपकी विरोधी या शत्रु हैं जो कहीं ना कहीं इनकी ईर्ष्या द्वेष की ऊर्जा मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है अपनी इंट्यूशन के द्वारा, कि आपकी तरक्की, आपके घर परिवार के सुख से, आपके बच्चों की जो तरक्की से, चाहे वो अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा जॉब कर रहे हों, या उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है, आपने जो कुछ भी हासिल किया, उसको देख देख कर कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत ज़्यादा जलन, ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीज़ों में से जो चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक हासिल की है, उसमें से बहुत सारी चीज़ इनकी ज़िंदगी में मिसिंग है, और यही इनके जलन का कारण है। ये अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए भी कि आपके घर परिवार के बीच में मतभेद हो जाएं, झगड़े लग जाएं, लेकिन उनमें से किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाए हैं। और अंत में जो इनको रिजल्ट मिला, अंत में जो इनको दिशा मिली कि ये फाइनली किस तरीके से आपको प्रभावित कर सकते हैं, तो ये तंत्र मंत्र, जादू टोने टोटके पे उतर आए हैं। जो सबसे नीच हरकत होती है उस पर ये उतर आए हैं। इनको ऐसा लगता है कि जादू टोना टोटके हम कर देंगे तो सबके घर बर्बाद और हम आबाद, हम खुशी मनाते रहेंगे, अपने आराम से ज़िंदगी जिएंगे। ये इनकी प्लानिंग थी। तो अच्छी बात है, कर लेते हैं प्लानिंग, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने क्लियर कर दिया है कि अपनी चाहे जितनी प्लानिंग बना ले, अपने भ्रम में जितना जीना इनको जी सकते हैं, लेकिन असली प्लान तो यूनिवर्स का ही चलता है। जो डिवाइन का प्लान है उसको ये फेल नहीं कर सकते। डिवाइन से पंगा लेके ये जी नहीं सकते, सिंपल सी बात ये है। और यहाँ आपसे पंगा लेके इन्होंने सीधे चैलेंज किया है डिवाइन को, आपके इष्ट की शक्तियों को इन्होंने चैलेंज कर दिया है, आपके पूर्वजों को चैलेंज कर दिया है। उनका जैसे ऐसा श्राप इनके ऊपर इस समय पड़ता हुआ मुझे दिख रहा है कि बस पूछिए मत। क्योंकि इन्होंने आपकी जो भी फ़ोटो या जिस भी तरीके से उसका इस्तेमाल करके
चाहे आप ऑनलाइन पोस्ट करते हो अपनी फ़ोटो, जिस भी तरीके से आपका फ़ोटो इनके पास हाथ लगा, या आपकी कोई दस्तावेज या कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ इनके पास हाथ लगी है जिसका ये इस्तेमाल करके ये शायद तंत्र मंत्र का भी इस्तेमाल कर रहे हो सकता है इनमें से कोई, आप में से बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके ये जो भी शत्रु हैं, विरोधी जो भी हैं, हेटर जो भी हैं, आपके कोई ज़रूरी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल लगातार कर रहे हो सकते हैं अपना कोई उल्लू सीधा करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, और आपको शायद उसकी भनक बहुत देर में लगे। तो ये यहाँ पे कोशिश ये कर सकते हैं, इसीलिए आपको अपने हर चीज़ों के लिए चौकन्ना रहना है कि कोई भी आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके सिग्नेचर, आपकी ऊर्जाओं का कोई भी गलत इस्तेमाल ना कर पाए, आपको किसी भी तरीके से कोई बरगला ना सके। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा आता है जो आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने के लिए बोलता है, तो बिल्कुल उसको दरकिनार कर दीजिए, उसकी बातों को, अपना समय लीजिए, जो भी स्थिति आपके सामने लाई गई उसको परखिए और फिर बुद्धि से विचार विमर्श करके एक सही फैसला, एक पक्का निर्णय लीजिए। और यहाँ पे बहुत सारी गहरी बातें भी हैं दोस्तों जो आपके लिए डिवाइन ने बोली हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले कार्ड से। यहाँ पे जो डिवाइन है उनकी ऊर्जा से जो मुझे अपनी इंट्यूशन के द्वारा महसूस हो रही है, वो यही बताना चाह रहे हैं कि कोई पुरानी बात, कोई पुराना रिश्ता, कोई पुरानी जलन या जो भी दुश्मनी है या कोई पुरानी हार है, वो अभी तक कोई ऐसे व्यक्ति हैं, खासकर कोई महिला हैं जिनके मन से अभी तक गई नहीं है। हो सकता है इनको कोई मुंह की खाने की मिली हो, आपके बढ़ते हुए खुशी और संतुलन की स्थिति को देखते हुए, स्थिरता देखते हुए आपकी ज़िंदगी में, ये आपसे ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हों। हो सकता है आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी हों जो आपके आसपास रहते हों, आपके घर परिवार के बगल में रहते हो, या आपके सोसाइटी में रहते हों, वो भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके काम के क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, या फिर आपके पुराने रिश्ते, आपके पुराने रिलेशनशिप के टॉक्सिक व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनकी तरफ यहाँ पे इशारा है। और कहीं ना कहीं जो भी पुरानी यादें हैं, जो भी उससे जुड़ी हुई जो दर्द है, जो पीड़ा है, इनके मन से अभी तक नहीं गई है, और उसका कहीं ना कहीं इनको ये खार खाए बैठे हुए हैं, उसका बदला इनको लेने का भूत सवार है इस समय। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी हैं, ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, जो भी महिला विरोधी हेटर की मुझे ऊर्जा आ रही है, ये बार बार आपकी यादों में नहीं बल्कि अपनी सोच में कहीं ना कहीं आपको ऐसा जिंदा ये रखे हुए हैं कि ये अपने अतीत से मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं। जो भी अतीत की बात थी उसको भुला के आगे बढ़ना, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी जी ही कहाँ रहे हैं दोस्तों। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया है, अपना एजेंडा यही बना लिया है कि कैसे आपकी ज़िंदगी को किसी भी तरीके से नकारात्मक रूप में प्रभावित किया जाए। इसी के आसपास इनकी पूरी ज़िंदगी घूम रही है। ना इनको अपनों से कोई लेना देना है, ना इनको अपने घर परिवार बच्चों से कोई लेना देना है, क्योंकि अगर ये इन चीज़ों के प्रति अगर सीरियस होते, जिम्मेदार होते, तो दूसरों के घर में ताक झाक करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करते, नकारात्मक ऊर्जाओं से कभी नहीं जुड़ते ये, क्योंकि इनको पता है इसका प्रभाव इनके घर पे, इनके घर परिवार पे, इनकी खुद की ज़िंदगी में बहुत बुरी तरीके से आ सकता है, और आता ज़रूर है। 100% ये रिजल्ट निकल के आता है जो भी ऐसी ऊर्जाओं से जुड़ता है, खासकर जो तंत्र मंत्र में जाते हैं। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि आपकी तस्वीर या आपका चेहरा या आपकी पहचान इनके मन में बार बार कहीं ना कहीं घूम रही है। पुरानी बातों को याद कर करके ये परेशान हुए पड़े हुए हैं। ये जितना आपको भूलना चाह रहे हैं उतना ही इनका जो ध्यान है आपकी तरफ बार बार लौट के आ रहा है। इसीलिए पूरी तरह से बेचैन हुए पड़े हुए हैं, चिड़चिड़े हुए पड़े हुए हैं, क्योंकि और किसी चीज़ पे ये ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पा रहे हैं आपको छोड़ के। और दोस्तों, कई बार जो सबसे गहरी लड़ाई होती है ना, वो सामने नहीं बल्कि मन के अंदर ही चल रही होती है। तो इस समय इनके अंदर युद्ध का माहौल बना हुआ है दिल के अंदर, और ऐसे लोग जो है बहुत ही हानिकारक होते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। इसीलिए अपने आप को सतर्क करके रखना, सचेत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों, प्रोटेक्शन का कार्ड यहाँ पे है। बहुत ही मजबूत ऊर्जा ये कार्ड आपके लिए लेकर आया है। यहाँ पे जो डिवाइन है वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी आपके महिला विरोधी है, जो भी आपके हेटर हैं, अगर ये आपके बारे में कुछ भी अगर ये गलत सोच रहे हैं इस वक्त, तो आपकी जो फोटो है, जो भी आपकी ज़िंदगी है, जो जीवन शैली है, जिसको ये बार बार वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, किसी भी तरीके से स्टॉक कर रहे हैं आपको, ये देखकर जलन, तुलना या नकारात्मक भावना
ये पाल रहे हैं अपने मन के अंदर, बार बार उसको और गहरा बनाए जा रहे हैं, नासूर बना रहे हैं अपने दिल के अंदर। और यहाँ पे डिवाइन का यही संदेश है कि आपकी रक्षा की ऊर्जा इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जाओं से, इनकी मंशाओं से बहुत ज़्यादा मजबूत है। कितना भी ये नकारात्मकता आपके जीवन में फैलाने की कोशिश कर ले, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर जादू टोना टोटका के थ्रू, किसी और व्यक्ति के थ्रू, लेकिन आपका ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके साथ स्वयं डिवाइन की ऊर्जा खड़ी हुई है दोस्तों, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रोटेक्शन का कार्ड यही इसलिए आया हुआ है। और दूसरों की जो सोच है ना, आपकी राह को बदल नहीं सकती। जितना आपका कर्म और आपका धैर्य जितना स्ट्रांग है आपकी ज़िंदगी की राह को बदलने के लिए, उतना जस्ट किसी की सोच या नकारात्मकता आपके जीवन पर उतना प्रभाव नहीं डाल सकती, अगर आप अपने भविष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को पूरी तरह से इग्नोर कीजिए, सतर्क रहें, लेकिन अपना बुद्धि, अपनी जो ऊर्जाएं हैं, इनमें कभी व्यर्थ नहीं करना है आपको। ये जो भी व्यक्ति हैं जो आपको कमज़ोर समझकर खेल खेलने की कोशिश करना चाहते हैं, आपके खिलाफ योजना बनाना चाहते हैं, आपको हराने का, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करना चाहते हैं, उन्हें ये धीरे धीरे इस समय समझ में आ रहा है, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा पक्का हो जाएगा कि इनके मन के अंदर कि हर दरवाज़ा जो है इनको सफलता नहीं दिला सकता। ये सोच रहे हैं जो भी ये प्लान बना लेंगे आपके लिए, जो भी योजना बना लेंगे आपको रोकने की, उसमें ये सफल ही हो जाएंगे, सब कुछ इनके नियंत्रण में ही रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात अभी भी इनको आपकी जीवन शैली देखकर समझ में आ रही है, और आने वाले समय में, निकट भविष्य में, ये और भी ज़्यादा तरीके से स्पष्ट हो जाएगी, जब ये आपके आसपास की जो अदृश्य ताकतें हैं, जो आपके साथ सुरक्षा कवच है, उसको ये कहीं ना कहीं महसूस कर लेंगे एक बार, या अपने आप दुम दबा के पीछे भाग जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों फाइनल कार्ड, जो कंक्लूसिव कार्ड आया है वाटरप्रूफ का, यहाँ पे डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपने अपना बहुत लंबा सफ़र तय किया, बहुत अनुभव देखे हैं, अच्छा बुरा समय सब देखा है, अच्छे बुरे लोगों से सबसे आपका सामना हुआ है, आज भी ऐसे लोग आपके आसपास मौजूद हैं। और डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि जब आपको हर बात, जो भी आपके सामने आपके विरोधी या नकारात्मक लोग जो भी बात बोलते हैं आपके सामने, उसको दिल पे बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हताश करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए ही ये बातें कही जाती है। क्योंकि उनको पूरा यकीन है आपकी क्षमता और काबिलियत पे कि अगर उन्होंने आपका ध्यान नहीं भटकाया, अगर वो आपको परेशान नहीं कर पाए, मानसिक तनाव नहीं डाल पाए आपके जीवन में, तो आप इतने कोस उनसे दूर निकल जाने वाले हैं कि आपको पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, आप तक अपनी ये कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं पहुंचा ही नहीं सकते। इस चीज़ की गारंटी पक्की हो जाएगी, और इनका जलन इन्हीं को खा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है दोस्तों। ये जो भी हैं आपके बारे में सोचकर, बोलकर, या किसी भी तरीके से ये नकारात्मक भावना रखकर खुद को संतुष्ट कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए इनकी वो ऊर्जा आपके ऊपर कोई असर, कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ये यहाँ पे यूनिवर्स ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, क्योंकि आपको इन सभी चीज़ों से प्रूफ कर दिया है यूनिवर्स ने, डिवाइन ने ऐसा आपको कवच दिया है कि ये सारी चीज़ें आपके आसपास तो आएंगी, आपको सामने दिखेंगे भी, लेकिन आपके ऊपर से होकर ये निकल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी पे एक रत्ती भर भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। आप जितने ज़्यादा शांत रहेंगे, उतने ही ज़्यादा मजबूत बने रहेंगे अपने जीवन में। ऐसे लोगों से लड़ने के लिए आप मजबूत बने रहेंगे। कई बार जो है दोस्तों, सबसे बड़ी जो जीत है वो जवाब देने से नहीं मिलती है, बल्कि अपनी जो ज्ञान की जो रोशनी है, जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ है, उसको बिना रुके आगे बढ़ाते रहने से ही आपको जीत का असली एहसास होता है। कि कितने ही रोड़े आए, कितने ही कांटे बिछाने वाले आए आपके रास्ते में, लेकिन एक बाल भी नहीं बांका पर कर पाए। ये आपके अंदर जो सेटिस्फैक्शन, जो संतुष्टि, जो जीत आपको महसूस कराएगा ना, उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं हो सकता। आपकी जो शांति है, जो चुप्पी है, वो इन विरोधियों के लिए, इन हेटर्स के लिए, ये जो भी आपकी महिला विरोधी हेटर हैं, इनके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे जवाब बनते हुए दिख रही है। और आने वाले समय में आप ज़रूर इसको प्रत्यक्ष रूप से, प्रमाण के रूप में अपने जीवन में आगे देखेंगे भी, कि कैसे ये पीछे हटते हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी से गायब होकर ओझल ही हो जाएंगे,
कि दोबारा कभी आपको इनके बारे में कुछ सुनने को ना मिले कि इन्होंने ये कर दिया या वो करने की कोशिश की आपके खिलाफ। ऐसे गायब होंगे ये। तो दोस्तों, डिवाइन की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी बनी हुई है और इसको ऐसे ही मजबूत बनाए रखें जैसे आप अपने ऊपर काम करते आए हैं। उस पर काम करते रहिए, अपना फोकस बनाए रखिए अपने लाइफ में सकारात्मक चीज़ों के प्रति। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हो जो यहाँ पे आपके लिए लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो कुछ नेम इनिशियल्स की तरफ तो डिवाइन गाइड कर रहे हैं। WJRNMHXNO। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या हेटर्स या जिन महिला शत्रु की हमने यहाँ पे बात की उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।